आव्यू मैट्रिसेज चैप्टर 3 क्लास 12 फुल बेसिक कंसेप्ट, बहुत ही सरल भाषा में। यहाँ हम प्रश्न वाली 3.3 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले देंगे हम इसका फुल बेसिक कंसेप्ट, जिससे ये आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एसपी सिंह, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अब देखिए यहाँ पे है परिवर्त आव्यू, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो परिवर्त आव्यू किसे कहते हैं, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। अगर हम किसी आव्यू की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आपस में बदल दें, यानी जो खड़े हुए हैं उनको लेटा दें और जो लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर दें, तो इसे हम परिवर्त आव्यू कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक आव्यू ए है, ये वाला देखिए। यहाँ पे हमने क्या करा, जो ए का ट्रांसपोज होता है उसको हम डैश या ए के ऊपर टी या ए के ऊपर सी भी लगा देते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या था, खड़ा हुआ था और इसको हमने क्या करा, लेटा दिया। ठीक है, वहीं पे ऐसे ये भी देखिए ये खड़ा था, इसको हमने क्या करा, लेटा दिया। ऐसे यहाँ पर देखिए इसे खड़ा था, यानी रो को कॉलम में, जो देखिए ये क्या थी, कॉलम थी C1, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, R1 में, और R1 को किस में चेंज कर दिया, C1 में, यानी R1 और C1 आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यू कहते हैं। ठीक, यहाँ कुछ प्रॉपर्टी है परिवर्त आव्यू की, ये हमें मालूम होनी चाहिए। और देखिए परिवर्त का मतलब ये, अगर हम ऊपर डैश लगा देते हैं तो ये जो है इस तरह से चेंज हो जाता है, जो खड़े हुए होंगे वो लेट जाएंगे ऐसा के। ठीक है, तो दी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी आव्यू के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आव्यू के इक्वल होता है। अगर हम कांस्टेंट साथ में है किसी आव्यू के साथ, हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट होगा उसका ट्रांसपोज नहीं होता, केवल आव्यू का ट्रांसपोज होता है। अगर प्लस के ऊपर ट्रांसपोज है तो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और बीच में माइनस है, ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ, तो इन दोनों के माइनस अलग अलग माइनस के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो डेफिनेशन क्या, देखिए यहाँ हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। यदि किसी आव्यू ए की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो नया आव्यू परिवर्त आव्यू कहलाता है। इसे हम ए डैश अथवा ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहीं पे हम देखेंगे नेक्स्ट, यह सममित तथा विषम सममित आव्यू। तो इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए नाम से भी क्लियर है, सममित का मतलब हो गया समान से हो गया। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम किसी आव्यू के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करें और उस आव्यू में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि उसकी जो खड़े हुए उनको लेटा दें और लेटाने वाले लेटे हुए को खड़ा कर दें, तो और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम सममित आव्यू कहते हैं। और अगर इंटरचेंज करने से माइनस का अंतर आ जाए तो हम उसे विषम सममित आव्यू कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। यदि किसी आव्यू का परिवर्तन करने पर उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम सममित आव्यू कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए आपको दिख रहा होगा, हमने इस पर ट्रांसपोज किया यानी डैश लगाया, जो खड़े हुए थे उनको हमने क्या करा, लेटा दिया। देखिए ऐसा, ये खड़े थे इनको हमने क्या करा, लेटा दिया। लेकिन जब हमने देखा कि इनमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ए जो हुआ वो ए डैश के इक्वल हुआ। अगर ऐसा है तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक। इसी प्रकार से देखिए, यदि किसी आव्यूह का परिवर्तन करने पर उसमें माइनस का परिवर्तन हो जाए तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यानी रहे तो वही सेम लेकिन माइनस आ जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ए है, हमने इसका क्या करा, जो रो है उसको देखिए कॉलम में चेंज कर दिया, जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर दिया। देखिए चेंज किया, चेंज करने के बाद हमने माइनस सब में से कॉमन ले लिया, क्योंकि जब भी हम कॉमन लेते हैं आव्यूह में से तो सब में से कॉमन आता है, यानी कि सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि माइनस कॉमन लेने पे फिर दोबारा जो पहला वाला है वो ए आ चुका है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, यानी कि ये हुआ कि ए डैश जो वो माइनस ए के इक्वल है। तो हम इसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है विषम सममित आव्यूह का मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, जो विषम सममित आव्यूह होता है यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं। देखिए अगर कोई है ऐसा तो उसके जो मुख्य विकर्ण होगा उसके सभी एलिमेंट कैसे होंगे, शून्य होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक और है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में बदला जा सकता है।
और कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसे दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं। उनमें एक तो होगा सिमेट्रिक और दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि एक होगा सममित और एक होगा विषम सममित। कैसे तोड़ेंगे? हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उन्हें जोड़ देंगे और उसे आधा कर देंगे, फिर ट्रांसपोज निकाल कर उसमें से माइनस कर देंगे और फिर उसको आधा कर देंगे। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो एक इक्वल ही होगा। देखिए हम इसमें अगर एलसीएम ले लें दोनों का, 1/2 कॉमन ले लें तो ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, ए और ए हो गया 2a, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या किसी भी सममित को कैसे निकल सकते हैं? पहले तो ए हो उसका हम ट्रांसपोज निकालें स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसमें बीच में प्लस कर दें और 2 से भाग दे दें, तो ये तो हो जाएगा सिमेट्रिक। और दूसरा क्या करें? ए निकालें, उसका ट्रांसपोज निकालें, उसमें से माइनस कर दें और फिर 2 से भाग दे दें, तो ये जो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये वाला सिमेट्रिक और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक, और इन दोनों का जो सम होगा वो एक इक्वल ही होगा। जैसे आप इसको सम करके देख लीजिए सोल्व करके, तो ए डैश से ए डैश कैंसिल, 2a और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक सममित होता है, दूसरा विषम सममित। तो क्वेश्चन भी आता है इस तरह का कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसे एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह में परिवर्तित कीजिए। तो यह हो गई इसका फुल बेसिक कंसेप्ट। अब हम कराते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। परिवर्त का आव्यूह का मतलब ये है कि जो भी आव्यूह हमें दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ए अगर हमें ये दिया हुआ है तो इसको क्या करना, हमें पलट देना, जैसे 1/2 -1। ठीक है, तो परिवर्त का मतलब इसका डैश निकालना। तो डैश निकालने मतलब क्या होगा, जो खड़ा हुआ उसको लेटा देंगे ऐसे 5 1/2, तो ये जो कहलाएगा ये वाला, ये इसका परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड में जो दिया हुआ है उसको हमें ए मानना है, 1 2 -1 3। ठीक, और परिवर्त का मतलब इसका डैश, तो जो खड़ा हुआ है उसको लेटा देंगे, इसे इस वाले को क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो मैं देखिए ये वाला जो है इसको ऐसे कर देंगे, तो 1 2 खड़ा था, ये इसको लेटा दिया और इधर क्या कर रहा है, -1 को कर दिया। ठीक है, तो इसको कर दिया ऐसे, और ये भी देखिए ऐसे था और इसको कर दिया ऐसे। ठीक है, रो को कॉलम में, यानी कि रो को हमने कर दिया कॉलम में, कॉलम को किस में चेंज कर दिया, रो में। तो ये करना था परिवर्त आव्यूह। बिल्कुल इसी प्रकार से जो तीसरा बना, देखिए इसको भी यही करना है। जो इसके ये है रो, इसको ऐसे कर देंगे पहले, यानी कि -1√3 और इसको भी देखिए चेंज कर देंगे, क्रम से चेंज करते चले जाओ, 5 5 3, और ये वाला है देखिए इसको भी चेंज कर देंगे, 6 6 -1। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसका परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने यहाँ पर अगले पेज पे ये साफ साफ कर दिया। आप इस तरह करने का तरीका बिल्कुल ये, अगर आपको एग्जाम में करना है तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। पहले आप ये लिखेंगे, फिर उसके परिवर्त आव्यूह को डैश लगाएंगे इस तरह से, और फिर डैश जैसे ही हटेगा तो इसको लिटा देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले ए लिखा, उसका परिवर्त आव्यूह डैश लगाया हमने, जैसे डैश हटेगा उसको इस तरह कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए ये है, पहले उसको ए माना हमने, फिर लिखा ए का परिवर्त आव्यूह यानी डैश, जैसे डैश ये वाला हटेगा तो फिर हम उसको इस तरह लिखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है। इसमें हमने एक प्रॉपर्टी भी थी, उसके हिसाब से देखिए इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ हमें ये करना है कि ए बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश। तो करेंगे क्या, हम पहले जो ए दे रखा है और बी दे रखा है उनको प्लस करेंगे। प्लस कैसे करते हैं, देखिए इसके जो कोरस्पॉन्ड एलिमेंट है ये जोड़ देंगे, ये वाला फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा, -5। अब देखिए सेकंड वाला सेकंड में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 3, और थर्ड वाला थर्ड में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, -2। इसी प्रकार से जोड़ने का रूल होता है, ये कोरस्पॉन्ड का मतलब इस तरह जोड़ना, देखिए 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये 7 और ये 2, कितना हो गया, 2, और यहाँ 9 और ये 0, तो कितना आ गया, 9। इसी तरह से देखिए -2 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, -1 1 और 3, कितना हो गया, 4 और 1 हो गया 2। ठीक है, अब ये करना हमें इसका ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जैसे ही हम इसके ऊपर डैश लगाएंगे तो जो खड़े हुए हैं वो लेट जाएंगे, ये बात हो जाएगा, -5 6 -1, ठीक है, 3 9 4 और -2 9, तो ऐसा है। ठीक, अब ये करना हमें, अब हमें एड अलग अलग ट्रांसपोज करना। देखिए एक का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हुआ, जो खड़ा हुआ उसको लेटा देंगे, देखिए -1
5 माइनस के 2, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 7 9, हाँ अभी तो इसी का हो रहा है। फिर 3 वाले देखिए इसका करो 3 9 1, ये हो गया ट्रांसपोज। इस तरह बी का करना, बी का ट्रांसपोज कैसे करोगे तो ये हो जाएगा देखिए माइनस का 4 1 1 1 2 3 और ये माइनस का 5 का थोड़ा सा इधर कर दो 5 0 1, ये हो गया ट्रांसपोज। अब ये करना है इन्हें प्लस कर देना, देखो ए डैश प्लस बी डैश, तो प्लस करेंगे देखिए प्लस कैसे करेंगे संगत एलिमेंट, तो -1 तो -4 माइनस के 5 हो जाएगा, 5 और 1 हो गया 6, 2 और ये हो गया माइनस का 1, 2 और 1 हो गया 3, 7 और 2 हो गया 9, 9 और 3 हो गए 12, और देखिए 3 5 ये में हो गया माइनस का 2, 9 और ये 2, तो ये जो होना चाहिए वो इसके ऊपर होना चाहिए ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर देखिए -5 6 -1 3 9, अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है 2 9 2, इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था 9 था, ठीक है, तो ये हमने डैश करा ए का, तो जब डैश करेंगे तो ये हो गया 1 5 -2 2 7 1, तो 2 7 1 था देखिए यहाँ जब 1 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से क्या कर देना, अब यहाँ पे जैसे हमने प्लस किया है यहाँ पे माइनस कर देना। माइनस करने का रूल मैंने बताया था, जो बी वाला है उसके सारे एलिमेंट के साइन चेंज कर दो और फिर उस पर डैश लगा देना, ठीक है, और फिर क्या करना बीच में माइनस रख के इनको सेपरेट कर देना। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कर दिया है, आप यहाँ से इसका हेल्प ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले खुद ही करें और उसके बाद जो है मिलाएं आंसर से कि आपका भी आंसर वही आ रहा है जो हमारा रहा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ से पहले इसको हटा देता हूँ। देखिए तो यहाँ देखिए पहले क्या करा, ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको दिखाया है वही क्वेश्चन है ये। तो पहले क्या करा इनका, पहले तो ए प्लस बी दोनों को प्लस कर लिया, ठीक है, इसका ट्रांसपोज किया, फिर ए का डैश निकाला बी का डैश निकाला, इन दोनों को जोड़ कर डैश निकाला, इनको प्लस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश इसके बराबर आ गया, ए प्लस बी के होल डैश इक्वल आ गया। माइनस वाला ये करा, देखिए पहले माइनस करा, जब माइनस का चिन्ह हटाते हैं तो बीच में प्लस का जाता है, जब प्लस का आता है तो अंदर के साइन जो है सब देखिए बदल जाते हैं। इससे क्या होता है हमारी मिस्टेक नहीं होती है, हम साइन चेंज कर लेते हैं और फिर प्लस करते हैं तो मिस्टेक नहीं होती है। यहाँ पर देखिए हमने प्लस किए और ए माइनस बी का डैश कर दिया। अब देखिए जो हमने ए डैश बी डैश निकाले थे, अब बीच में हमने माइनस लगा दिया, माइनस लगा कर देखा तो ए डैश माइनस बी डैश किसके बराबर आ गया, ए माइनस बी के होल डैश के इक्वल हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पहले समझते हैं। हमें दिया हुआ ए डैश, तो सबसे पहला काम है कि हम ए निकालें। तो ए कैसे निकलेगा, ए बराबर होता है ए के डैश का डैश, यानी कि किसी के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दो तो वो एक इक्वल होता है। तो कितना हो जाएगा हमारा ए, जो खड़े हुए हैं ये इनको लिटा देंगे, देखिए 3 और ये -1 0, ठीक है 0 4 2 1, ठीक। अब उसके बाद बी हमें दे रखा है, ये बी हमें दे रखा है, बी कितना है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना हमें, पहले इनको जोड़ना, जोड़ेंगे कैसे, ए प्लस बी, तो जोड़ने का नियम ये है कि सेम ऑर्डर होने चाहिए। देखो सेम ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने 3, ऑर्डर सेम होना जरूरी है प्लस करने के लिए। कैसे प्लस करेंगे, संगत अवयव, संगत अवयव कौन सा, देखिए इसके संगत है ये वाला, ये इसमें प्लस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसका संगत कौन सा है ये वाला, ये जाएगा 1, और इसका संगत है ये वाला, यहाँ जाएगा 1। इसी तरह से इसका संगत कौन सा है ये वाला, ये जाएगा 5, और इसका संगत ये वाला हो जाएगा 2 2 4, और जो बचा हुआ है वो हो गया 4, ठीक है। अब ये करना हमें, देखिए जो हमें क्वेश्चन ही कहता है कि क्या करना है, अब इसका डैश लगाना, ए प्लस बी का डैश, डैश का मतलब क्या करना, फिर जो लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर देते हैं, 2 5 1 4 1 4, ठीक है। इसके बाद ए का डैश करना है और बी का डैश करना है, उनको जोड़ना है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करेंगे, ए का डैश प्लस बी
का डैश। तो ए का डैश का मतलब जो ए का डैश तो हमें पहले ही दे रखा, देखिए क्वेश्चन में ये है 3 माइनस 1 0 4 2 1, ठीक है। और बी का डैश कौन सा, जो बी है इसको खड़ा कर दो बस, बी का डैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 2 1 और 1 2, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आया 2, ये आया यहाँ पे 1, ये आया, वही देखिए संगत अभी अब जोड़ने ऐसे करके इसे इसमें जोड़ना, कितना हो जाएगा 5, ये इसमें जुड़ेगा 4 और ये वाला इसमें जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए क्या एक जैसा आया है, 2 1 बिल्कुल एक जैसा आ गया। ये किसके बराबर है, ए, ये आ गया देखिए ए डैश बी डैश जो है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल डैश के बराबर, होल डैश, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर देखिए माइनस वाला, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ प्लस किया था, प्लस की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। घटाने का रूल क्या बताया था, सेकंड वाले के चिन्ह पहले बदल लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर डैश लगा देना माइनस वाले की जगह, फिर यहाँ पर प्लस की जगह फिर यहाँ माइनस कर देना, तो ये प्रूफ हो गया एक जैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ सोल्व कर दिया, आप इसको देख लीजिए। करने का जो तरीका है एग्जाम में आपको इस तरह से करना है, ठीक है। ऐसे उल्टा सीधा करोगे अबड़ खबड़ तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में आपको करना है। तो देखिए ये पहले ए डैश दिया हुआ था, हमने ए निकाल लिया ऐसे करके, ठीक। फिर बी हमें दिया हुआ, दोनों को प्लस किया हमने, फिर ए बी का डैश निकाला, ए डैश बी डैश निकाला, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लिया और ये किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी के होल डैश का। देखिए माइनस वाला भी हमने यहाँ पर कर दिया है, सेकेंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट माइनस किया, फिर इनको प्लस किया, इसका डैश निकाला, बीच में देखिए माइनस करा, यहाँ पर देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस है, यहाँ पर हमने क्या करा प्लस, तो माइनस कहाँ गया, इस माइनस के अंदर एंट्री कर दी, सारे प्लस हो गए। इससे क्या होगा, फिर हमें प्लस करने आसानी होती है, ठीक है, कभी गड़बड़ नहीं होगा ऐसे, ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन पे आपकी आ गया है। पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझते हैं। ए डैश हमें दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो हमें ये निकालना। तो करना कैसे, पहले तो ए हम निकालेंगे। ए कैसे निकालेगा, अभी हमने बताया था। ए क्या होता है, ए के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर देते हैं तो ए आ जाता है, और इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा, 2 1 3 2, ठीक है। अब क्या करना है, बी को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो बी हमारे पास ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट से होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। आबू में जब मल्टीप्लाई की जाती है तो सभी से मल्टीप्लाई की जाती है, ये आगे 2b। अब क्या करना, 2b और a को प्लस करना, a प्लस के 2b। कैसे प्लस करेंगे, संगत एलिमेंट जोड़ देंगे। कौन सा, ये वाला, इसमें कितना जाएगा -4, ये वाला इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 5, ये इसमें जोड़ देंगे 2 और 4 6, देखिए। और अब क्या करना है, इसका डैश निकालना। डैश कैसे निकालेंगे, ए प्लस 2b का डैश। डैश करने में क्या होगा, ये जो खड़े हुए हैं वो लेट जाएंगे और जो लेटे हुए हैं वो, बस ये आंसर होगा। तो इस तरह से ये वाला, तो इसका देखिए सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। फिर करने का जो तरीका है वो ये है, ठीक है। समझाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं रफ में, लेकिन जब पेपर में करेंगे तो वो इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल कटिंग नहीं होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर, फुल नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले इसको देखिए समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हमारे पास दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है, एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी ए दे रखा है, बी दे रखा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो तो दूसरा आप अपना आप कर लोगे। तो हम ये वाला क्वेश्चन जो देंगे होमवर्क में देंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या करना है, देखिए पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई का रूल हमने क्या बताया था, देखिए इसका ऑर्डर देखिए कितना, रो कितनी है, 1 2 3 रो है, कॉलम कितना 1। इसमें देखिए रो कितनी है, रो है 1, कॉलम कितने 3। जब हम इनकी ए बी का मतलब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या बताया था हमने, मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि पहले का कॉलम और दूसरे की जो रो है वो सेम टू सेम होनी चाहिए। तो देखिए पहले में कॉलम है 1 और रो है दूसरे में 1, तो सेम टू सेम है, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है।
मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ये वाला जो बचा हुआ है, यानी कि ये इसका ऑर्डर होगा 3/3 का आने वाला है। फिर हमें क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करना, ठीक है, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये किसके बराबर होनी चाहिए, बी का ट्रांसपोज करना, ए का ट्रांसपोज करना और उनकी मल्टीप्लाई करनी। तो वही पहले ही चलिए हम इसका ट्रांसपोज भी क्या रख लेते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कलर यहाँ दूसरा ले लेता हूँ, येलो ही कलर ज़्यादा बढ़िया रहता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज का मतलब तो पता ही है, खड़े को लेटाओ, लीजिए देखिए, ठीक है, इसका ट्रांसपोज हो गया। बी का भी कर लेते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या कैसे होगा, ये लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर देते हैं, लो जी हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये करना हमें इसके अकॉर्डिंग ए और बी की मल्टीप्लाई करनी पहले। तो ए बी की मल्टीप्लाई करने के लिए पहले लिख लेते हैं ऐसे 1 -4 3 और यहाँ ये वाला लिख लिया -1। देखिए यहाँ पे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितने आना है, 3/3 का आने वाला। कैसे करी जाती है मल्टीप्लाई, एक बार और सीख ले। देखिए इसकी हमें करनी है कैसे, इससे भी करनी है, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है। तो करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले a -1 की 1 से करेंगे तो -1 आएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -3 हो गई। बिल्कुल इसी प्रकार से अब जो है, जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला कौन सा, ये वाला, इसी किससे करनी है, इससे भी करनी है, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है। 4 की 1 से करेंगे आएगा 4, फिर 4 चौक 16 आएगा और 4 थिया 12, ठीक है। अब बिल्कुल इसी प्रकार जो बचा हुआ उसके भी कर दीजिए, 1 -4, ठीक है। आगे देखिए 3/3 का आया कि नहीं आया, ठीक है। इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी आपके, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है, ए भी हो गया, अब इसका ट्रांसपोज कर देना, जो अभी हमने निकाला ताज़ा ताज़ा, इसका ट्रांसपोज का मतलब जो खड़े हैं उनको लेटा दो और जो लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर दो, लो जी कर दो। 4 -16 और ये 12, 1 -4 और 3, ठीक है। अब ये करना हमें बी डैश ए डैश करना, बी डैश ए डैश तो हो गया, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो लो जी इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी डैश ए डैश। तो बी डैश ये है, देखिए इसमें जो पहले होगा उसे पहले लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो ढूंढते रह जाओगे कहाँ मिस्टेक हुई, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। ए डैश है हमारे पास 1 -4 और 3, ठीक। तो अब देखिए गुणा का नियम क्या, उस नियम को ध्यान में रखते हुए गुणा करेंगे। इसका ऑर्डर कितना, रो कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितना 1, इसकी रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3। तो पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए, क्या सेम है, ये बिल्कुल सेम है। और जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, वो 3/3 का आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए मल्टीप्लाई तो हमने बता रखा है, एक बार फिर बता देते हैं। इसकी करनी है किससे, इससे भी करनी है, पहले से भी, दूसरे से भी करनी है, तीसरे से भी करनी है। तो करते हैं, देखिए -4 की करेंगे क्या आएगा, 4 हो जाएगा प्लस का, और 1 से करेंगे, 1 से करना है ना पहले, तो 1 से हम करेंगे तो क्या कितना आएगा, 1 ही आएगा, वही माइनस का तो माइनस लगा देंगे, 1 दूनी 2 और 1 कम 1। फिर 4 से करनी है, देखिए ऐसी पहले से भी करनी है, दूसरे से भी, माइनस माइनस रहेगा प्लस का 4, 4 दूनी 8 माइनस का 4। अब इसी तरह से तीसरे वाले की देखिए, इसकी इस वाले की, इसकी किससे करनी है, पहले से, दूसरे से, तीसरे से। तो कर देते हैं, क्या आएगी बताइए, देखिए 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ए बी डैश जो निकाला देखो इतना ही आया क्या, 1 4। अच्छा अभी हमें क्या करना है, अच्छा ए बी डैश ये निकाला, देखिए 1 4 1 4, अच्छा ये तो 3, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है अभी, देखो कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि ए बी का डैश बी डैश ए डैश के बराबर आने चाहिए। तो जो ए बी का रहा था वो हमने यहाँ कर लिया, 4 16 12, 1 4 -3, ठीक है। और यहाँ पे बी डैश कौन सा था, ये वाला था, 1 2 1 1 2 1, सही है। और ए डैश कौन सा था, 1 4 3, ये वाला। तो हमने 1 से करी -1 2 1, और फिर 4 से करी हमने 4, 4 दूनी 8 4, और 3 से करी 3,
इंडोनेशिया थी, लेकिन ये एक जैसा नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए। तो यहाँ कहीं हमने मिस्टेक की, मैंने सही करके कर दिया है यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो देखिए ए यहाँ पर दे रखा, बी यहाँ हमने ए बी की मल्टीप्लाई करी तो यह आया ए बी का डैश, और फिर बी डैश ए डैश की, तो बिल्कुल देखिए सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसे ही करना। ठीक है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो हमें होमवर्क में करना है। तो देखिए इस वाले में हमने ये मिस्टेक कर दी थी, यहाँ 4 की जगह कितना था, 2 था, इसलिए यहाँ मैच नहीं हो रहा था, लेकिन हमने ये आगे सही कर दिया। तो इस बात का हम ध्यान रखें। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है वो होमवर्क में आपको बिल्कुल इसी प्रकार से करना। तो यहाँ हमने 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं, 5 से लेके आगे तक के क्वेश्चन हम जो है सेकंड पार्ट में कराएंगे। तो यहाँ हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे, अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके सॉल्यूशन का PDF डालते हैं, जिससे आप अच्छे से नोट बना सकते हैं। लेकिन ये PDF हम तब देते हैं जब ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। साथ में हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं। अगर आपको टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है, आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं या इंटर में पढ़ रहे हैं, तो हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे चैप्टर फिनिश होगा तभी हम इसका ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।